नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और शानदार मूवी रिकैप में फिल्म स्टोरी टेलर पर। आज हम बात करेंगे 2024 की चाइनीज हॉरर एडवेंचर फिल्म एनाकोंडा कर्स जंगल की, जिसे आईएमडीबी पर लगभग 4.8 की रेटिंग मिली है। यह सिर्फ एक जाइंट स्नेक की कहानी नहीं, बल्कि सर्वाइवल, ग्रीड और बिट्रेयल से भरा एक खतरनाक एडवेंचर है। घने जंगल के बीच कुछ लोग मौत से बचने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि असली खतरा सिर्फ एनाकोंडा नहीं है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर खतरा छिपा है। चलिए शुरू करते हैं एनाकोंडा कर्स जंगल की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक घने रहस्यमयी जंगल से। दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावन में एक नाव धीरे धीरे एक संकरी नदी पर आगे बढ़ रही है। नाव में 4 खतरनाक दिखने वाले आदमी हैं। ये कोई आम यात्री नहीं है, ये है वन्यजीव तस्कर जो जहरीले सांपों को पकड़कर बेचते हैं। नाव में बैठे ये चारों आदमी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वे जिस जगह जा रहे हैं वो जगह बेहद खतरनाक है। उनमें से एक आदमी चेतावनी देता है, यह जंगल शापित है, यह लाल अनाकोंडा रहता है, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा। जो भी इसकी जद में आया वापस नहीं लौटा। लेकिन उनका नेता, जो बेहद क्रूर और लालची है, इन बातों को नजरअंदाज करता है। उसे सिर्फ पैसों की भूख है। तभी अचानक कुछ होता है। एक तस्कर जब सांपों से भरी बोरी नाव तक ले जा रहा होता है, तो जंगल की झाड़ियों से एक विशाल छाया निकलती है। पलक झपकते ही वह आदमी गायब हो जाता है। एक जबरदस्त अजगर ने उसे पूरा निगल लिया। फिर दूसरे को भी यही अंजाम होता है। लेकिन उससे पहले एक और भयावह दृश्य सामने आता है। नेता, जो खुद एक ठंडे दिल का हत्यारा है, अपने ही एक साथी की गर्दन पर चाकू मारता है और उसका सिर काट देता है। यह दृश्य दर्शकों को पहले ही मिनटों में बता देता है कि इस फिल्म में इंसान जानवर से कम खतरनाक नहीं। जंगल में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचता है, वही क्रूर नेता जिसका नाम है जेफ, जिसे टेरेंस यिन ने निभाया है। जेफ उस विशाल लाल अनाकोंडा की आंखों में आंखें डालकर देखता है और मुस्कुराता है। एक ऐसी मुस्कान जो खुद खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे जेफ इस सांप को जानता है और उसे पकड़ने का इरादा रखता है। इन्हीं रहस्यमयी दृश्यों के साथ फिल्म के टाइटल क्रेडिट्स आते हैं। अब हम पहुंचते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। एक छोटे से शहर में एक सर्कस का शो चल रहा है। यह सर्कस घाटे में चल रहा है। दर्शक कम है, कमाई नहीं है और माहौल निराशाजनक है। मंच पर प्रस्तुति हो रही है। एक लड़की पानी के टैंक में एस्केप एक्ट कर रही है। तभी टैंक के ऊपर से एक बड़ा सांप गिरता है। दर्शक चीखते हैं, भागने लगते हैं। लेकिन रुकिए, ये एक ट्रिक थी। यह सांप असल में सर्कस का हिस्सा था। लेकिन भीड़ प्रभावित नहीं होती। लोग पैसे वापस मांगने लगते हैं। शो बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। यहीं पर हमारी मुख्य किरदारों से मुलाकात होती है। लान लान, यह वही लड़की है जो पानी के टैंक में एस्केप एक्ट कर रही थी। नीता शाह ने इस किरदार को जीवंत किया है। लान लान बहादुर है, समझदार है और सांपों के बारे में उसे गहरी जानकारी है। उसके पास एक पालतू सांप भी है जिसका नाम है जिमी। जिमी एक छोटा लेकिन चतुर सांप है। अली, सर्कस की एक और कलाकार जो अपनी खूबसूरती और अदाओं का इस्तेमाल करती है। वह चालाक है और मुसीबत में भी हार नहीं मानती। तभी एक आदमी सर्कस के मालिक के पास आता है। वह है मिस्टर जिन। यह एक चालाक, लालची कारोबारी है। उसके दांत सोने के हैं, इसीलिए लोग उसे बिग गोल्ड टूथ कहते हैं। जिन साहब पूरे सर्कस को सस्ते में खरीद लेते हैं। फिर वो सभी कलाकारों को एक लुभावना ऑफर देते हैं, थाईलैंड चलो, वहां बड़े शो होंगे, अच्छी कमाई होगी। लान लान को यह बात ठीक नहीं लगती। उसका दिल कहता है कुछ गड़बड़ है। वो मना कर देती है और सर्कस छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन बाद में अपने दोस्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए वो अपना मन बदल लेती है और सबके साथ जाने का फैसला करती है और अपने सांप जिमी को भी साथ लेती है। यात्रा शुरू होती है। सर्कस का पूरा दल एक नाव पर सवार होकर थाईलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। नाव नदी पर आगे बढ़ रही है, लेकिन जल्दी ही पहला संकेत मिलता है। नाव पर एक आदमी को सांप काट लेता है। सब डर जाते हैं, लेकिन नाव का कैप्टन उस सांप को देखता है और बताता है, घबराओ मत, यह जहरीला नहीं है। तभी एक और हंसी मजाक का पल आता है। एक कलाकार जो एक नया ज़ॉम्बी एक्ट तैयार कर रहा था, अचानक मरे हुए इंसान की तरह नाव पर घूमने लगता है। सब डर जाते हैं, लेकिन जल्दी ही पता चलता है यह उसकी नई स्टेज परफॉर्मेंस थी। फिल्म पहले हल्के फुल्के मजाक और डर का माहौल बनाती है, ताकि जब असली खतरा आए तो वह और भी ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला लगे।
कुछ घंटों की यात्रा के बाद नाव अचानक रुक जाती है। कप्तान आगे जाकर देखता है। नदी में एक विशाल मलबे का ढेर है। लकड़ियां, घास, फूस और न जाने क्या क्या इकट्ठा होकर नदी को बंद कर रहा है। नाव के कप्तान सलाह देते हैं कि दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर जिन को जल्दी है। उसकी कोई अपना सीक्रेट प्लान है। वो कहता है, इस मलबे को उड़ा दो, रास्ता साफ करो। दो आदमी मलबे के पास जाते हैं। उन दोनों आदमियों को नहीं पता था कि हजारों सांप उस मलबे में छुपे थे। जैसे ही विस्फोट होता है, सांपों की बारिश होने लगती है। छोटे बड़े सांप आसमान से गिरते हैं, नाव पर छा जाते हैं। यह फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन बन जाता है। लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं, सांपों को अपने कपड़ों से झटकते हैं। लान लान शांत रहती है। वो सांपों से डरती नहीं। इसी अफरा तफरी में एक आदमी नाव से नदी में गिर जाता है। नदी में गिरा वह आदमी किसी से टकराता है। नदी के किनारे झाड़ियों में छुपा हुआ एक आदमी, वही जेफ, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जेफ को नाव पर लाया जाता है। वो बुरी तरह घायल लग रहा है, थका हुआ है। सब उस पर तरस खाते हैं। जेफ का किरदार पूरी फिल्म के सबसे दिलचस्प और दमदार किरदारों में से एक है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक है और चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई खेल चल रहा हो। खासकर जब बात सांपों की आती है तो उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं। एक मौके पर एक आदमी के कान में सांप घुस जाता है। जहां बाकी लोग घबरा जाते हैं, वहीं जेफ बिना किसी हड़बड़ाहट के उसे बाहर निकाल देता है। इस घटना के बाद ज्यादातर लोगों को लगने लगता है कि जेफ एक काबिल और भरोसेमंद इंसान है, लेकिन लान लान उसकी बातों में नहीं आती। उसे शुरू से ही जेफ पर शक होता है। उसकी नजरें बार बार यही इशारा करती हैं कि इस आदमी के बारे में कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। रात होती है, नाव रुकी हुई है, सब सो रहे हैं, लेकिन कप्तान नहीं सोते। वो नाव के डेक पर बैठे हैं और तभी वो नदी में गिर जाते हैं या गिराए जाते हैं, ये पक्का नहीं। सुबह होती है, कप्तान कहीं नजर नहीं आते। तभी सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन को जेफ चारे के रूप में नदी में इस्तेमाल कर रहा था। जेफ एक विशाल सांप को फंसाना चाहता था। तभी जेफ चेतावनी देता है, कुछ बड़ा आ रहा है। इस जेफ के बताने के बाद सब सतर्क हो जाते हैं और तभी नदी के पानी में हलचल होती है। पहले एक बड़ी लहर आती है, फिर पानी का रंग बदलने लगता है। फिर नाव के पास से एक विशाल सिर उठता है। यह अनाकोंडा है। जेफ इसे पहचानता है। यही वो लाल अनाकोंडा है जिसे वो पकड़ने आया था। जेफ रस्सी का एक जाल फेंकता है। सांप थोड़ी देर के लिए फांसता है, लेकिन अपनी ताकत से जाल तोड़ देता है। सांप जेफ को पकड़ लेता है और उसे नदी में घसीटता है। जेफ पानी में छटपटाता है, लेकिन वो इतना खतरनाक और अनुभवी है कि किसी तरह सांप की पकड़ से छूट जाता है। और फिर अचानक सांप कप्तान की लाश को उगल देता है। लेकिन यह खतरे का अंत नहीं था, शुरुआत थी। सांप अब नाव पर चढ़ आता है। अपने विशाल शरीर के साथ वो नाव पर घूमता है। सब छुप जाते हैं, कोई डेक के नीचे, कोई बैरल के पीछे, कोई रस्सियों के बीच। सांप बेहद तेज है। इसकी गति देखकर हैरानी होती है। अफरा तफरी में ईंधन फैल जाता है। एक चिंगारी और धमाका, नाव में आग लग जाती है। एक बड़ा विस्फोट होता है। जब धुआं छंटता है, नाव जल चुकी है। सब लोग किसी तरह जंगल के किनारे पहुंचे हैं। अब वे घने जंगल में फंसे हैं। न नाव, न रास्ता, न संपर्क। जंगल में सब बुरी तरह घायल हैं, थके हुए हैं। अल्ली को किसी चीज ने काटा है और उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगी। यहाँ जेफ एक मसीहा की तरह सामने आता है। वो कहता है, मेरी नाव पास ही है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, मेरे साथ चलो। कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। लान लान जानती है कि जेफ झूठ बोल रहा है, लेकिन अली की जान बचाने के लिए वो मान जाती है। दल जंगल में चलना शुरू करता है। जंगल घना है, उमस भरा है और हर तरफ सांपों की आवाजें हैं। रास्ते में कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो डर और तनाव को बढ़ाती हैं। रात होने से पहले दल एक गुफा में शरण लेता है। यहाँ कई अहम घटनाएं होती हैं। एक छोटे बच्चे पर सांप हमला करता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। जेफ बिना किसी हिचकिचाहट के एक कच्चा सांप खाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लान लान और अल्ली के बीच एक मार्मिक पल आता है। दोनों चॉकलेट शेयर करती हैं। इन दोनों की दोस्ती और एक दूसरे के प्रति प्रेम यहाँ गहराई से दिखता है। और तभी सबसे बड़ा खुलासा, मिस्टर जिन, जो सभी के सामने एक कारोबारी बना फिरता है, जेफ से अकेले में बात करता है और कहता है, ये सब लोग मेरा माल है, मैं इन्हें थाईलैंड ले जाकर बेचूंगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। जी हाँ, मिस्टर जिन असल में एक ऑर्गन तस्कर है। उसने सर्कस खरीदा ताकि इन लोगों को जंगल में ले जाए और उनके अंग बेच सके। यह खुलासा दर्शकों को पूरी तरह चौंका देता है।
फिल्म साफ इशारा करती है कि जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी अनाकोंडा नहीं बल्कि इंसान है। जंगल में यात्रा जारी रहती है और सांप भी उनका पीछा करता है। एक एक करके दल के सदस्य मरते जाते हैं। सांप के हमले होते हैं। जंगल और भी खतरनाक होता जाता है। आखिरकार दल जेफ की नाव तक पहुंच जाता है। सब खुश हैं। लगता है कि बच गए, लेकिन जेफ अब अपना असली चेहरा दिखाता है। वो कहता है, मुझे उस लाल अनाकोंडा को पकड़ना है। इसमें तुम सबकी मदद चाहिए। लोग मना करते हैं और तब मिस्टर जिन, जो जेफ के साथ मिला हुआ है, सबको बंदी बना लेता है। जो सहयोग नहीं करते उन्हें चारे के रूप में बांध दिया जाता है। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। लान लान और कुछ अन्य लोग विरोध करते हैं और तभी वो पल आता है जब सांप जेफ को निगल लेता है। जो इंसान इस सांप को पकड़ने का सपना देख रहा था, वो खुद उसका शिकार बन जाता है। अली भी इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये पल बेहद दर्दनाक है। लान लान की सबसे अच्छी दोस्त, जो पूरे सफर में उसके साथ रही, आखिर में नहीं बचती। 3 लोग बचे हैं। वे जेफ की नाव में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेफ फिर से सामने आता है। सांप ने उसे निगला था, लेकिन वो किसी तरह जिंदा है। इंसानी लालच और पागलपन की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। जेफ एक बार फिर तीनों को बंदी बना लेता है। इस बार वो उन्हें उस विशालकाय लाल अनाकोंडा के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। और तभी जंगल से कई सांप आते हैं, छोटे बड़े अनेक सांप, लेकिन उन सबको दूर भगाता है वह एक सबसे बड़ा, सबसे भयानक, वह लाल अनाकोंडा। यह अनाकोंडा अब सामने है। जेफ ने एक जाल बिछाया था, लेकिन वो जाल काम नहीं करता। सांप जेफ को दोबारा निगल लेता है। इस बार पूरी तरह जेफ का अंत हो जाता है। तीनों बचे हुए लोग रस्सियों से बंधे हैं। सांप उनकी तरफ बढ़ रहा है। लगता है अब कोई नहीं बचेगा। और तभी जिमी, लान लान का पालतू सांप, छोटा प्यारा सा जिमी, ऊपर से कूदता है। वो विशालकाय अनाकोंडा के सामने एक भटकाव पैदा करता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मजबूत साथी उस सांप के मुंह में एक मोटा लट्ठा ठूंस देता है। सांप का मुंह जाम हो जाता है। लान लान सांप की आंख पर हमला करती है। यह बात सांप को पागल कर देती है। वो अंधाधुंध भागता है और सीधे उसी जाल में जा घुसता है जो जेफ ने बिछाया था। जाल कस जाता है और एक धारदार यंत्र से सांप का सिर कट जाता है। अनाकोंडा मर जाता है। तीनों लोग जेफ की नाव पर सवार होते हैं। नदी पर चलने लगते हैं। जंगल पीछे छूट जाता है। लान लान राहत की सांस लेती है। लेकिन जैसे नाव आगे बढ़ती है, कैमरा पीछे मुड़ता है। जंगल के किनारे जहां अनाकोंडा का कटा हुआ सिर पड़ा है, वो धड़ धीरे धीरे उठता है और उसकी जीभ बाहर निकलती है। फिल्म यहां खत्म होती है, एक खुले अंत के साथ। यह संकेत है कि खतरा अभी टला नहीं। शायद एक सीक्वल आने वाला है। दोस्तों, एनाकोंडा कर्स जंगल उन फिल्मों में से है जो आपको एक पल के लिए भी आराम से बैठने नहीं देती। यह सिर्फ इंसानों और एक विशाल एनाकोंडा की लड़ाई नहीं, बल्कि लालच, साहस और जिंदा रहने की जिद की कहानी है। जंगल के हर कोने में खतरा छिपा है, लेकिन फिल्म बार बार यह साबित करती है कि कई बार सबसे खतरनाक शिकारी कोई जानवर नहीं, बल्कि इंसान खुद होता है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली मूवीज की कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और छिपी हुई कहानी के साथ।